बिहार में पंचायत चुनाव नजदीक है, लिहाजा चुनाव को लेकर गांव में सरगर्मी भी तेज हो गई है। जीतकर गए मुखिया 5 साल बाद फिर से गांव का दौरा शुरू कर दिया है। इन 5 सालों में अगर स्थिति सुधरी है तो सिर्फ मुखिया की, पंचायत की स्थिति जस की तस है। यह है बेलारिकाबगंज पंचायत, जो शहर से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। और यह है बेलारिकाबगंज पंचायत का वार्ड 10 जोका जलवरी गांव, जहां आज़ादी के 72 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क नहीं बना है। धूल भरी कच्ची सड़क पर चलना इस गांव की नियति बन गई है। नंबर वार्ड से हम लोग हैं। हम लोग का जाने आने का कोई रास्ता नहीं है। एक हम लोग मेहनत करके अपना बांस उस घर से लगा के हम लोग इस पुला को बनाते हैं हर साल, और बना के इस पुला से हम लोग गुजरते हैं। किसी तरह बाल बच्चा को इस पार उस पार करते हैं, और उससे ज़्यादा पानी हो जाने के बाद हम लोग को संभव नहीं है कि कैसे टप के जाएंगे। ऐसे इसमें जो है हम लोग नहीं जा पाते हैं, जाते हैं। कभी कोई घटना भी घटा है? घटा है, 1-2 आदमी इसमें जो है पुला का साथ में जाता है पढ़ने के लिए। कोई बच्चा वो पुला का नीचे गिरा है, बांस का पुला से गुजरता है बच्चा लोग। न विधायक का ध्यान दिया है, ना मुखिया ध्यान दिया है, कोई भी ध्यान नहीं दिया है सर। कितना आदमी होगा, आबादी होगा जो हम लोग का यहाँ आबादी में मतलब जो है लगभग 1000 घर का आसपास है। पंचायत का नाम बेलारिकाबगंज। क्या नाम आपका? दुर्गा और थाना के नगर। समस्या ये है कि हम लोग का रोड, सड़क, पुल, कलभट का बहुत समस्या और बहुत चीज़ का स्थिति गंभीर है। यहाँ पर चारों बगल से नदी है, 20 गांव है। बरसात के समय में किस तरह से आवागमन? बरसात का समय बेड़ा बनाते हैं हम लोग, केला का बेड़ा बना करके हम लोग टपते हैं। जैसे नाव भी नहीं मिलता है यहाँ पर, तो बहुत ही स्थिति खराब है। ऐसे जाते हैं, अभी कोई इमरजेंसी कोई बीमारी पड़ जाता है, रात में यदि जाते हैं तो भूल के जाना होगा, कोई किसी को बचा सकते हैं। सबका डिलीवरी वाला जो पेशेंट सब होता है वो कैसे जाता होगा? तो बहुत दिक्कत से वही नाव से टप के जाते हैं, नदी हिला के लेके जाते हैं। कोनो नाव होता है तो ले जाते हैं, ना तो कोई भी डेट हो जाता है, कोई बचता है ऊपर वाला की कृपा से, लेकिन बहुत हम लोग का कष्ट होता है। करीब 600 आबादी वाला इस गांव की और किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया है। वहीं स्थानीय लोग जब इस समस्या को लेकर अपने जनप्रतिनिधि के यहाँ जाते हैं तो दुत्कार कर भगा दिया जाता है। वहीं लोग का आरोप है कि 5 साल के दौरान मुखिया कभी इस वार्ड में झांकने तक नहीं आए। मुखिया जी के घर पे जाते हैं तो क्या बोलता है? भागो भागो। अच्छा, और हमको धक्का मार के निकाल दिया। यहाँ कब कितना बजे आया था? कल 4 बजे भोरे आया। क्या बोल रहा था कि वोट दीजिए, हाँ हमको, हाँ कह देंगे, हमको पता नहीं है कि हम उसको वोट दे देंगे। नया मुखिया बनाएंगे रामेश यादव। कितना साल के बाद आया था? 5 साल के बाद। गिए तो भगो भगो कूड़ा कचरा आया है बोलता है। इस तरह बोलता है? कौन बोलता है? वही राजेंद्र मुखिया। 3 ठो वोट लिया है, 3 बेर से 3 ठो वोट लिया है। हम लोग दिए वोट। गिए तो बोलता है कूड़ा कचरा कहाँ से आ गया है, इस तरह बोलता है। तब 20 साल 4 बार इसको मुखिया बनाए, प्रतिमा देवी को। तो 4 बार मुखिया बनाए। मेरे गांव में आता था चल के मुखिया जैसे कि मुखिया में उठेगा ना तो मेरे गांव चल के आ रहा था। जितना भी पब्लिक है सबको बोल रहा था कि हमको वोट दीजिए और हम इस गांव में स्कूल बना देंगे अच्छा, और इस गांव में अच्छा ढंग से सड़क बना देंगे, पुलवा बना देंगे, सबको इंदिरा आवास दिलाएंगे, बाथरूम दिलाएंगे, शौचालय दिलवाएंगे, सबका फंड दिलवाएंगे बोल के हम लोग से वोट लिया। मतलब 4 बार वोट लिया प्रतिभा देवी। तो लेकिन जीतने का बाद में एक बार भी नहीं आया, और एक बार भी नहीं आया। हम लोग जो घर गए मतलब कोई तरह का दुख हुआ कि मतलब इंदिरा आवास से लेने के लिए कोई तरह के तकलीफ हो गया, मुखिया जी से गए हम लोग मतलब उसका विचार सुनने के लिए। तो मतलब जो उसका घर में जो रहता है वही नौकर सब जो रहता है, तो बोला अभी मुखिया नहीं उठा है, 8 बजे का बाद सो के उठेगा। तो 8 बजे तक हम लोग इंतजार किए। 6-7 आदमी थे, तो जो सोच के हम लोग वोट दिए वो काम नहीं हुआ। जब उसका घर गए, जब मुखिया बन गया तो बोलता तू लोग दोगला है, तू लोग दलाल है, भागो यहाँ से, तुम लोग हमको वोट नहीं दिया है डोमा को। कुछ भी नहीं किया ये लोग प्रतिमा देवी। और कल 5 साल के बाद आया, बोलता है कि हमको वोट चाहिए। यही लोग चमचा सब जितना है ये लोग के 100, 200, 300 पिला देता है। अभी यही लोग बोलता है हाँ वोट दीजिए, वोट दीजिए। मेरा नाम है रेखा देवी, वार्ड नंबर 10।
इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या पुल और सड़क है, जो है ही नहीं। बरसात के समय करीब 4 माह इस वार्ड के लोग का संपर्क शहर से कट जाता है। अब जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर इस तरह का गांव आज भी हो तो विकास का नाम बेमानी लगता है। ऊपर से ऐसे जनप्रतिनिधि हो तो क्या कहने। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। ये है सिंगल शटर सिक्योरिटी सिस्टम, जो आपके घर, दुकान और शोरूम को चोरी होने की घटनाओं से रोकता है। इसे हम शटर के निचले हिस्से में लगाते हैं। शटर को बंद करते हैं तो ये प्लंजर नीचे दब जाता है। आपके जाने के बाद अगर कोई भी अनजाना व्यक्ति इस शटर को रॉड या किसी भी तरह से तोड़ने की मदद करता है तो देख लीजिए, मान लीजिए किसी ने शटर को तोड़ने की कोशिश की तो एक जोरदार सा सायरन बजना शुरू हो जाता है, जिसे सुनकर चोर खुद ही भाग जाता है और आपके रजिस्टर फ़ोन पे मैसेज और कॉल भी आ जाता है। आप देख सकते हैं कि एक मैसेज और ये कॉल आना शुरू हो गया, जिसे आपके अलावा और कोई बंद नहीं कर सकता है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हम पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ नीचे स्क्रॉल में चल रहा है, तो आप हमें संपर्क करें और आपके घर, दुकान और शोरूम की जिम्मेदारी हम पे छोड़ें।